नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पिता ने दूसरी पत्नी संग मिलकर मासूम की हत्या कर दफनाया शव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सनसनीखेज खबर सामने आई है। काकोरी के दुबंगा के सैदपुर गांव में 6 महीने की मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। 25 जुलाई को यह दर्दनाक वारदात हुई। मासूम की हत्या का आरोप पिता और सौतेली मां पर लगा है। आरोपियों ने हत्या कर शव को दफना दिया। मामले में आरोपी की पहली पत्नी और मासूम की मां ने दुबंगा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जांच में जुटी पुलिस ने कब्र खुदवाकर मासूम का शव बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के सिर में चोट और हाथ में फ्रैक्चर पाए गए हैं। आशंका है कि उसकी जमीन पर पटक कर हत्या की है। पुलिस ने आरोपी पिता और सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सैदपुर गांव के रहने वाले संजय रावत ने 4 साल पहले काकोरी के लातोसी गांव की रहने वाली प्रमिला रावत से शादी की थी। प्रमिला की एक 2 साल की बेटी सृष्टि और एक 6 माह की बेटी थी। आरोपी की दूसरी बेटी के जन्म के बाद से ही संजय और प्रमिला में विवाद रहता था। संजय अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और छोटी बेटी मिष्टी को अपनी नहीं मानता था। विवाद बढ़ने पर जुलाई के पहले सप्ताह में प्रमिला दोनों बेटियों को साथ लेकर मायके काकोरी चली गई थी। ग्रामीणों के अनुसार पहली पत्नी के मायके में रहने पर संजय ने प्रेम प्रसंग में करीब 15 दिन पहले उन्नाव के हसनगंज की रहने वाली मीना से दूसरा विवाह कर लिया। पत्नी की दूसरी शादी की खबर प्रमिला ने दुबंगा कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। प्रमिला ने बच्चियों को पालने में असमर्थता जताई। प्रमिला की मां रामकरी ने बताया कि 21 जुलाई को दुबंगा थाने के एडिशनल इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह एसआई रामसेवक राणा ने समझौता करा दिया था। संजय ने सृष्टि मिष्टी को साथ ले जाने की हामी भर दी थी। साथ ही प्रमिला को 55,000 रुपए देने और दहेज में मिला सामान लौटाने पर समझौता हुआ। पति पत्नी दोनों इसके लिए राजी हो गए। पहली पत्नी प्रमिला भी दोनों बच्चों को संजय को सौंपकर मायके चली गई थी। वहीं संजय अपनी दूसरी पत्नी मीना और दोनों बेटियों के साथ अपने घर में रहने लगा। वहीं सोमवार को संजय ने ग्रामीणों से कहा कि 6 माह की बेटी मिष्टी बीमार थी। बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। उसने कहा कि सोमवार रात में बच्ची का अंतिम संस्कार गांव में कर दिया गया था। बच्ची की मौत की खबर सुनकर प्रमिला को संदेह हुआ। प्रमिला ने मंगलवार को दुबंगा थाने में हत्या का आरोप लगाते हुए पति संजय और उसकी दूसरी पत्नी मीना के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने जांच की। संजय और दूसरी पत्नी से पूछताछ की तो उन्होंने मासूम का शव कब्रिस्तान में दफनाने की बात की। इस पर पुलिस ने कब्र खुदवाई और मासूम के शव को निकलवाया। पुलिस ने प्रमिला की तहरीर पर संजय और मीना के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सनसनीखेज खबर सामने आई है। काकोरी के दुबगा के सैदपुर गांव में 6 महीने की मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। 25 जुलाई को ये दर्दनाक वारदात हुई। मासूम की हत्या का आरोप पिता और सौतेली मां पर लगा है। आरोपियों ने के बाद शव को दफना दिया। मामले में आरोपी की पहली पत्नी और मासूम की मां ने दुबग्गा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जाँच में जुटी पुलिस ने कब्र खुदवाकर मासूम का शव बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के सिर में चोट और हाथ में फ्रैक्चर पाए गए हैं। आशंका है कि उसकी जमीन पर पटक कर हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपी पिता और सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सैदपुर गांव के रहने वाले संजय रावत ने 4 साल पहले काकोरी के लातोसी गांव की रहने वाली प्रमिला रावत से शादी की थी। प्रमिला की एक 2 साल की बेटी और एक 6 महीने की बेटी थी। आरोप है कि दूसरी बेटी के जन्म के बाद से ही संजय और प्रमिला में विवाद रहता था। संजय अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और छोटी बेटी मिष्टी को अपना नहीं मानता था। विवाद बढ़ने पर जुलाई के पहले सप्ताह में प्रमिला दोनों बेटियों के साथ लेकर मायके काकोरी चली गई थी। ग्रामीणों के अनुसार पहली पत्नी के मायके में रहने पर संजय ने प्रेम प्रसंग में करीब 15 दिन पहले उन्नाव के हसनगंज की रहने वाली मीना से दूसरा विवाह कर दिया। पति की दूसरी शादी की खबर पर प्रमिला ने दुबग्गा कोतवाली में शिकायत कर दी। प्रमिला ने बच्चियों को पालने में असमर्थता जताई। प्रमिला की मां रामकली ने बताया कि 21 जुलाई को दुबग्गा थाने के एडिशनल इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह एसआई रामसेवक राणा ने समझौता करा दिया था। संजय ने सृष्टि मिष्टी को साथ ले जाने की हामी भर दी।
साथ ही प्रमिला को 55,000 रुपए देने और दहेज में मिला सामान लौटाने पर समझौता हुआ। पति पत्नी दोनों इसके लिए राजी हो गए। पहली पत्नी प्रमिला भी दोनों बच्चों को संजय को सौंपकर मायके चली गई थी। वहीं संजय अपनी दूसरी पत्नी मीना और दोनों बेटियों के साथ अपने घर में रहने लगा। वहीं सोमवार को संजय ने ग्रामीणों से कहा कि 6 माह की बेटी मिष्टी बीमार थी, बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई है। उसने कहा कि सोमवार रात में बच्ची का अंतिम संस्कार गांव में ही करा दिया गया। बच्ची की मौत की खबर सुनकर प्रमिला को संदेह हुआ। प्रमिला ने मंगलवार को दुबग्गा थाने हत्या का आरोप लगाते हुए पति संजय और उसकी दूसरी पत्नी मीना के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने जांच और उसकी दूसरी पत्नी से पूछताछ की तो उन्होंने मासूम का शव कब्रिस्तान में दफनाने की बात की। इस पर पुलिस ने कब्र खुदवाई और मासूम की शव को निकलवाया। पुलिस ने प्रमिला की तहरीर पर संजय और मीना के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।